स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायनामिक्स क्या चीज़ होती है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जिस्म की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी मोशन की वजह भी जानेंगे कि ये मोशन क्यों कर रही है। पिछले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उसकी मोशन तो पड़ी थी लेकिन उसकी वजह नहीं पड़ी थी कि ये क्यों हो रहा है क्यों मोशन कर रही है। तो विदाउट डिस्कसिंग अबाउट मोशन, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर क्या करना है कि हमने डिस्कस भी करना है कि ये मोशन क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, किस तरफ हो रही है। तो अब आते हैं फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ये तीन चीज़ें यहाँ पर जो 3.1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारे पास होगी फोर्स हो गई, इनर्शिया हो गया एंड मोमेंटम हो गया। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फ़ोर्स क्या चीज़ होती है, इनर्शिया क्या चीज़ होती है, मोमेंटम क्या है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस और फंडामेंटल इम्पोर्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि जो न्यूटन ने कानून दिए थे, लॉज दिए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उनसे हम बखूबी अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोशन क्या चीज़ है, मोशन क्यों होती है किसी बॉडी की। बिफोर Before we discuss these laws, it is appreciate to understand various terms such as force, inertia and। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों लॉज के बारे में पढ़ने से, इस पर डिस्कस करने से पहले हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, न्यूटन के जो तीनों कानून हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फोर्स पे कि फ़ोर्स क्या चीज़ होती है। वी कैन ओपन ए डोर आइदर पे पुशिंग और पुलिंग इट। यानी कि हम अगर दरवाज़ा खोलते हैं या तो हम उसको धकेलेंगे या खींचेंगे, दो काम करेंगे। या हम धकेल रहे हैं या फिर हम खींच रहे हैं। अगर आपने अंदर आना है तो आप धकेलेंगे, आपने बाहर जाना है तो आप खींचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। वी कैन ओपन ए डोर। अगर आपने क्या करना है कि दरवाजे को ओपन करना है, खोलना है, तो या तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे या उसको आप फोर्स आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे। शो ए मैन पुशिंग ए कार्ट। अब अगर देखें तो एक रेड़ी वाला रेड़ी को अगर धक्का लगाता है तो वो क्या करेगा, उसको धकेल रहा है, ठीक है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। द पुश मे मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट। अब यहाँ पर दो चांसेस हो सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखें, एक कार्ट वाला, ठीक है, एक रेड़ी वाला क्या करता है कि उसको धक्का लगाता है रेड़ी को। जब वो धक्का लगाएगा तो उसके अंदर, रेड़ी के अंदर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसकी मोशन में भी तब्दीली आ जाएगी। मतलब अगर वो रुकी हुई है तो वो चल पड़ेगी, उसने डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाएगी। या फिर क्या है कि अगर चल रही है तो वो उसको धक्का लगाएगा तो वो रुक भी सकती है। मतलब वो चलती हुई आएगी तो रुक जाएगी, अगर रुकी हुई है तो वो चल पड़ेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बेस्टमैन, अब यहाँ पर एक बेस्टमैन है, उसकी तरफ बॉल आती है, उसको हिट करता है तो वो क्या करेगा, बॉल में के अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी मूवमेंट तब्दील हो जाएगी, मोशन में तब्दीली आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं कि फोर्स को ही शो करवा रही हैं। यहाँ देखें, जब उसके अंदर चेंजिंग आएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मूविंग बॉल पुशिंग इट विद इट बैट, वो बैट के साथ भी उसको हिट कर सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ भी वो हिट करता है। अब यहाँ पर नीचे देखें, ए फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज ए बॉडी टू मूव। अब ये भी ज़रूरी नहीं है। पहले उसने कहा कि अगर एक गाड़ी को आप धक्का लगाते हैं तो वो थोड़ी सी चल पड़ेगी, उसके अंदर मूवमेंट आ सकती है, हरकत में आ सकती है, मोशन में आ सकती है। या एक चल रही है तो उसको आप रोक सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
और ये फिर यहाँ पर इस जगह पर देखें, इस पैराग्राफ के अंदर वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाएं और बॉडी, वो जिस्म, वो चीज़, वो गाड़ी, कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जगह तब्दील करे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मोशन, उसमें मोशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो आप उसी जगह पर खड़े रहेंगे, वो दीवार उसी जगह ही रहेगी, मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही होगी, ना ही उसकी कोई डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पर इसका मकसद यही है कि फोर्स लगाना, जब आप लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मूवमेंट आए, कि वो बॉडी मूव करे, जगह तब्दील करे। लुक एट द पिक्चर शोइंग 3.3। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, ये चीज़ दिखाना चाहता है, ए बॉय इज़ पुशिंग द वॉल। अब यहाँ पर ये जो लड़का है क्या कर रहा है कि ये पूरी कोशिश कर रहा है इसको धकेलने की। इसको देखें तो ये चीज़, इसको वो धक्का लगाए हुए है, लेकिन दीवार अपनी जगह पर ही खड़ी हुई है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं आई, इसने मूव नहीं किया। तो यही चीज़ वो दिखाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी क्या करे, मूव कर जाए या अपनी डायरेक्शन चेंज करे। अब हम इस पे आते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ये क्या चीज़ है। ए फोर्स मूव, यहाँ देखें इसमें, ए फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप the motion of body. The force can also change the direction of motion of body. अब फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स बेसिकली वो चीज़ होती है या तो वो रुकी हुई चीज़ को चलने पर मजबूर करती है या चलने वाली को रोक सकती है, और इसके अलावा उसकी डायरेक्शन में भी चेंजिंग लाती है। तो इसको हम कहते हैं कि फोर्स। ए फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी उसकी मोशन के अंदर चेंजिंग लाती है, उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग लाती है, ठीक है, या चलती हुई चीज़ को रोक सकती है या रुकी हुई चीज़ को चला सकती है। तो इसको हम कहते हैं क्या है? फोर्स। और इसको हम एफ से शो करवाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस ए बलून? जब आप बलून को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर वो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मतलब उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। यू कैन कट एन एप्पल विद ए नाइफ बाई पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब आप क्या है कि एक तेज़ धार वाली छुरी के ज़रिए, चाकू के ज़रिए शेप को काटते हैं। Thus a force can also change the shape or size of body on which it acts. तो इससे क्या होता है कि जब आप उस चाकू पर, उस छुरी पर आप फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर वो क्या करती है कि दी फोर्स कैन आल्सो चेंज। फोर्स जो होती है वो किसी चीज़ में की शेप को भी तब्दील कर सकती है, उसकी साइज़ को भी चेंज कर सकती है। मसलन आपने क्या किया है कि गुब्बारा आपने पकड़ा हुआ है, आपने उसको थोड़ा सा दबाया है, उसकी शेप चेंज हो गई। तो मतलब क्या है कि फोर्स की वजह से थोड़ी सी शेप में चेंजिंग आ गई है, उसके साइज़ में चेंजिंग आ गई है। आपने एप्पल को काटा, ठीक है, तो उसकी शेप में चेंजिंग आ गई, उसके साइज़ में चेंजिंग आ गई। तो इससे ये डायरेक्शन के साथ साथ इसका और काम क्या होता है फोर्स का कि ये साइज़ को भी चेंज करता है, ये शेप को भी चेंज करता है। अब आते हैं इनर्शिया पे। गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर वन। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये इनर्शिया के अंदर कि गैलीलियो ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो लाइट चीज़ें होती हैं, हल्की चीज़ें होती हैं, उनको चलाना भी आसान है, मतलब मूव करवाना भी आसान है और उनको रोकना भी आसान है। मतलब अगर आप देखें कि एक तरफ गाड़ी आ रही है, बड़ी जो ट्रक आ रहा है, एक तरफ
साइकिल आ रहा है, तो साइकिल को रोकना आसान है एज़ कम्पेयर टू ट्रक के। अगर आप ट्रक को रोकेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मे बी आप ना रोक पाएँ। अगर आप साइकिल को देखें तो साइकिल बहुत ही लाइट चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आएगा आप उसको ईज़िली रोक सकते हैं। तो यहीं पर वो कह रहा है कि जब आप सामने बहुत हैवी चीज़ें होंगी उनको रोकना भी है। अब अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो ट्रक को धक्का लगाएं तो वो नहीं मूव करेगा ईज़िली, साइकिल को धक्का लगाएं तो वो ईज़िली मूव कर जाएगा। तो मतलब ये नहीं कि अगर आप बड़ी चीज़ों को रोकना भी मुश्किल है, चलाना भी मुश्किल है। हैवियर ऑब्जेक्ट आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग द डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। अगर वो चलना शुरू भी कर दें बड़ी चीज़ें तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर वो कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है कि अगर आप कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। इनर्शिया पे आते हैं। इनर्शिया के अंदर यहाँ पर देखें, इनर्शिया ऑफ बॉडी इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया यानी कि एक वो खसूसियत है, वो चीज़ है जो किसी चीज़ के अंदर उसकी हालत के अंदर वो चेंजिंग लाती है। अगर वो रेस्ट में है या वो मोशन में है तो वो उसके अंदर वो